बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो है 12th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर। 12वीं क्लास का जो सा उर्दू का सब्जेक्ट है उसमें पूछे जाने वाले 2021 में अहम सवालात कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आज की वीडियो बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंटरमीडिएट के हैं। अब इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए रीज़न दैट डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी और मतलब कि इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक अहम वीडियो है। रीज़न डैट 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में सभी को प्रमोट कर दिया गया था। अब आपके 12वीं क्लास में जितने नंबर होंगे उतने ही आपके 11वीं क्लास में नंबर होंगे। तो जाहिर सी बात है अब वक्त बहुत कम रह गया है। जस्ट हमारे पास एक महीना, बल्कि इससे भी 1-2 दिन कम रह गए, 30 दिन से भी कम हमारे पास वक्त है और आपके सेकेंड ईयर के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए ये अहम और मुतवक्को सवालात आपके सामने रखे गए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन, ये वाला जितना पार्ट्स आपके सामने डिस्कस किया जाएगा, अगर इसको आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका स्कोर इंशाल्लाह 80+ पे रहेगा। मीन्स 80 नंबर से ज़ायद आपके नंबर रहेंगे, इससे कम आपके नहीं होंगे अगर आप अच्छी तरह से जस्ट इन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में एक तो आपको बताया जाएगा कौन से सवालात अहम हैं और साथ ये भी शेयर किया जाएगा किस सवाल को आपने कितना टाइम देना है, तो आप पूरे 100 नंबर का पेपर 3 घंटों के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सा पहला सवाल है वो है हिस्सा मारूजी पर। हिस्सा मारूजी डियर स्टूडेंट्स 20 नंबर का होता है और हिस्सा इंशाई 80 नंबर का होता है। हिस्सा मारूजी 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल, इसके 4 जुज़ होते हैं जिसमें असबाक में से एमसीक्यूज़ आते हैं और उसके बाद 15 नंबर ग्रामर के पोर्शन में से आते हैं। अब जो उनसे 5 नंबर असबाक में से हैं, तो जो दरसी किताब आपकी उसके जितने असबाक हैं उनमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे और उसके बाद 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे रमूज़े औकाफ में से, मीन्स पंक्चुएशन, और 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे मुताबिकत के असूल और हरूफ का सही इस्तेमाल, 5 नंबर के एमसीक्यूज़ इसमें से, और 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे इमदादी अफ़आल में से। सो इसी तरह हमारे 20 नंबर के एमसीक्यूज़ जौन से हैं मुकम्मल हुए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्सा इंशाई। हिस्सा इंशाई में देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जौन सा सवाल नंबर 2 है, हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह करें। और इसमें डियर स्टूडेंट्स याद रहे जौन से नज़्म के शेर आएंगे, अशार आएंगे, वो किसी एक ही नज़्म से आएंगे। ये नहीं होगा कि एक शेर किसी नज़्म से आ गया, दूसरा किसी और दूसरी नज़्म से आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये इंटरमीडिएट में बिलखसूस ऐसा होता है कि अगर नज़्म के अशार आएंगे वो किसी एक ही नज़्म से शेर दिए जाएंगे। अब देखें हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह है डियर स्टूडेंट्स, आपके 2 शेर होंगे जिसकी तशरीह आपने करनी होगी और एक शेर की तशरीह जौन सी है वो 4 नंबर की होगी। सो इसी तरह 2 अशार होंगे किसी एक ही नज़्म से होंगे और 8 नंबर की तशरीह उनकी होगी, और एक नंबर होगा नज़्म का उन्वान और एक नंबर होगा शायर का नेम। सो इसी तरह 2 नंबर ये हुए और 8 नंबर की तशरीह, आपके टोटल बन गए 10 नंबर और इसके लिए आपके पास वक्त होगा 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपने इसको हल करना है। और उसके बाद कौन कौन सी नज़्में तशरीह के हवाले से अहम हैं उसमें देखा जाए इस्लामी मसावात, नात, हम्द और उसके बाद आदमी, ये 4 नज़्में तशरीह के हवाले से बहुत अहम है, अच्छी तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद है गज़ल के अशार की तशरीह। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स किसी एक ही गज़ल से 3 अशार आएंगे और उसकी तशरीह हमने करनी होगी। नज़्म के एक शेर की तशरीह 2 सफ़हात और गज़ल के एक शेर की तशरीह 1.5 सफ़ा, मीन्स एक मुकम्मल सफ़ा और उसके बाद दूसरा हाफ। अब इसका क्या है डियर स्टूडेंट, 1 नंबर होगा शायर के नेम का, क्योंकि गज़ल का तो उन्वान होता नहीं, और 3-3 नंबर के 3 अशार होंगे। तो इसी तरह टोटल इसके बने 10 नंबर और इसके लिए भी वक्त आपके पास होगा 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर आपने इसकी तशरीह करना होगी। और गज़ल के हवाले से कौन कौन सी गज़लें, कौन कौन से जो शायर हज़रात हैं वो अहम हैं, उसमें देखिए सरफ़हरिस्त डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, नासिर काज़मी, ख्वाजा मीर दर्द, ये 4 जो शायर हैं ये अहम हैं। इनकी जितनी गज़लें आपके स्मार्ट सिलेबस में दी गई उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 3, हवाला मतन सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए पैराग्राफ की या इक़्तिबास की तशरीह करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कोई से 2 पैराग्राफ आते हैं जिसमें हमने एक की तशरीह करना होती है। अब 2 पैराग्राफ देखें। अब उसमें
हवाला मतन, इसमें दो चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, और उसके बाद सिनफ और माखज़ भी इसमें लिखते होते हैं हम। लेकिन एक नंबर होता है सबक के उन्वान का और एक नंबर होता है मुसन्निफ़ के नाम का। इसी तरह 2 नंबर इसके हुए और 3 नंबर होते हैं सियाक़ो सबाक़ के, मीन्स वो जो पैराग्राफ है उससे पहले क्या बात चल रही थी, बाद में क्या चल रही थी, उसके बारे में लिखना। और 10 नंबर होते हैं तशरीह के। सो इसी तरह इसके 15 नंबर पूरे हुए। और इक़्तिबास के जौन सी तशरीह है वो हमने तशरीह जौन सी है वो सिर्फ कम से कम 2 सफ़हात लिखने होते हैं, और उसके बाद जो सियाक़ो सबाक़ है वो 8 से 12 लाइनें, और हवाला मतन में 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। आप सिनफ और माखज़ भी लिख सकते हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कौन कौन से पैराग्राफ जो उनसे हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हैं। उसमें देखिए सबसे पहले उनका एक और कारनामा यहाँ से लेकर परवाह ना की, पेज नंबर 1 पे, और उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत सल्तनत यहाँ से लेकर खा लेते थे, यहाँ तक पेज नंबर 3, और उसके बाद इकबाल ने आकर यहाँ से लेकर रहनुमाई दरकार है, पेज नंबर 8। उसके बाद मुसलमानों का नस्बुल आइन यहाँ से लेकर का नस्बुल आइन है, पेज नंबर 12, और उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है वो जौहर काबिल थे यहाँ से लेकर मान गए यहाँ तक, पेज नंबर 16। उसके बाद 6ठे नंबर पे जौन सा पैरा है तकरीर के वक्त मुँह से यहाँ से लेकर चले आए, पेज नंबर 17। हज्जन ने जान लिया यहाँ से लेकर मिलेगा, पेज नंबर 30। मोम करो के छत्ते तक यहाँ से लेकर जानता हूँ, पेज नंबर 31। उसके बाद मैं दुआ करता हूँ यहाँ से लेकर रहनुमाई करूँ, पेज नंबर 36। ढलते सूरज में यहाँ से लेकर कम देखे हैं, पेज नंबर 49। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 पैराग्राफ आपको अहम बता दिए, और इंशाल्लाह इन 10 में से आपका पैराग्राफ लग जाएगा जिसकी आपने तशरीह करना होगी। उसके बाद हमारा आ जाता है सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा और मुसन्निफ़ का नेम लिखें। डियर स्टूडेंट्स, कोई से 2 खुलासे आते हैं निसाबी दूसरा किताब में, दरसी किताब में से, जिसमें से हमने एक सबक का खुलासा लिखना होता है, और उसमें 1 नंबर होता है मुसन्निफ़ के नाम का और 9 नंबर होते हैं जौन से सबक के खुलासे के। और हमने सबक का जौन सा खुलासा है वो सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है, वो हमारा 1 सफ़ा बन जाए, 1.5 सफ़ा बन जाए, चाहे 2 सफ़े बन जाए, और हमने इतना लिखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास वक्त जौन सा है वो 15 मिनट टाइम है। 10 नंबर का खुलासा है 15 मिनट के अंदर, क्योंकि हमने सबक को मुख्तस करना होता है, उसका तीसरा हिस्सा हमने लिखना होता है। और खुलासे के अतबार से जौन से सबक अहम है उसमें नवाब मोहसिनुल मुल्क अकबरी की हमाकतें, दस्तक, कुर्तबा का काजी और पहली फ़त, ये अहम है। इनमें से कोई से 2 आएंगे, 2 में से आपने 1 लिखना होगा। उसके बाद हमारा 5वां सवाल है नज़्म का खुलासा लिखें। डियर स्टूडेंट्स, एक खुलासा आता है, 1 ही लिखना होता है, 5 नंबर इसके होते हैं, और 5 मिनट में लिखना है। 8 से 10 सतूर, 8 से 10 लाइनें हमने लिखना होती हैं। इस हवाले से अहम नज़में नहाद, इस्लामी मसावात, आदमी और तगय्युर। नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर है 6, वो है मज़ामीन नवीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोई से 3 मज़ामीन आएंगे, 3 मज़ामीन में से हमने एक मज़मून का इंतखाब करना होगा, और 20 नंबर होंगे एक मज़मून के, और इसके लिए वक्त हमारे पास होगा 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर हमने एक मज़मून को लिखना होगा। तो उसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, मौसम इंसानियत, इत्तेहाद आलमी इस्लाम, तालीम निस्वां, उर्दू ज़ुबान की ज़रूरत व अहमियत, बचपन एक सुनहरी दौर, कश्मीर हमारी शहरक, मेरा नस्बुल आइन, कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, ये अहम मज़ामीन हैं। तो डियर 3 आते हैं, 3 में से कोई एक हमने चूज़ करना होगा, और इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका मज़मून का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और इसके बाद हमारा सवाल नंबर 7 है खतूत नवीसी। 1 ही खाता आता है और 1 ही हमने लिखना होता है। रीज़न डैट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस है। अगर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ना होता फिर आप बीती या ख़त दोनों में से एक चीज़ आनी थी जिसको हमने लिखना था, लेकिन अब सिर्फ ख़त हैं, खतूत हैं, और खतूत में से एक ख़त आएगा जिसको हमने लिखना होगा। और अहम खतूत देखिए कि दोस्त के नाम वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत के लिए ख़त, और उसके बाद छोटे भाई के नाम हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन, अखबार के मदीर के नाम ट्रैफिक हादसात की रोकथाम, और उसके बाद दोस्त के नाम तारीख़ी मुकाम की सैर, मदीर के नाम महंगाई के मसाइल पर गुफ्तगू, और उसके बाद मदीर के नाम मुनशियात के रुझान को बढ़ता हुआ रुझान उसको कम करने के लिए। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे खतूत हैं। और अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कौन सा सवाल आपने बोर्ड में सबसे पहले करना है। ठीक है, बात स्टूडेंट्स तशरीह से शुरू हो जाते हैं।
तशरीह से शुरू होकर वो अपना पेपर जब अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो तशरीह पे कम से कम उन्होंने 1 से 1.5 घंटा गुजार दिया है, पेपर मुकम्मल अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो आपको बताता हूँ कौन सा सवाल आपने पहले करना है, कौन सा नंबरिंग आपने वही देनी। मिसाल के तौर पर आप नज़्म का खुलासा पहले लिख रहे हैं, नज़्म का खुलासा हमारा सवाल नंबर 5 है, तो आपने ऊपर हेडिंग सवाल नंबर 5 की ही देनी है, जो सवाल आप करने लगे उसकी हेडिंग। अब देखिए आप लोगों ने सबसे पहले नंबर पे आपने लिखना है नज़्म का खुलासा, मीन्स पहले नंबर पे आपने नज़्म का खुलासा लिखना है। और डियर स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर पे जौन सा सवाल आपने करना है वो आपने करना है जनाब सबक का खुलासा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपने लिखना है अपना ख़त। और चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपने ख़त के बाद लिखना है, अल्लाह आप लोगों का भला करे, आपने करनी है इक़्तिबास की तशरीह, ये 4th नंबर पे करना है। और उसके बाद 5th नंबर पे आपने नज़्म की तशरीह, और 6th नंबर पे आपने गज़ल की तशरीह, और 7th नंबर पे आपने डियर स्टूडेंट्स मज़ामीन को छेड़ना है, ठीक है ना। और ये लास्ट में ये नज़्म और गज़ल की तशरीह और मज़ामीन, इन दोनों में जो चीज़ आप मर्ज़ी पहले कर लें, आप रीज़न डैट दोनों ने वक्त आपके पास सेम लेना है, क्योंकि नज़्म और गज़ल के भी 20 नंबर हैं, 40 मिनट इसको टाइम चाहिए, और जो आपका मज़मून है उसके भी 20 नंबर हैं, 40 मिनट टाइम चाहिए। और आप देख लीजिएगा जिसको आपने ज़्यादा एलेबोरेट करना हो, ज़्यादा वजाहत करनी हो, उस सवाल को आप बाद में एंड पे छेड़ लीजिएगा, और जिसको थोड़ा सा मुख्तसर करना हो उसको आप पहले कर लीजिएगा। बाकी तरतीब आपको बता दी, पहले नंबर पर नज़्म का खुलासा कीजिएगा, 2nd नंबर पर सबक का खुलासा कीजिएगा, 3rd नंबर पे ख़त लिखिएगा, और उसके बाद 4th नंबर पे इक़्तिबास की तशरीह कीजिएगा, 5th नंबर पे नात, 6th नंबर पे नज़्म और गज़ल, और उसके बाद ये नज़्म जौन सी है 5th नंबर पे, 6th नंबर पे गज़ल है, और 7th नंबर पे आपके मज़ामीन का सिलसिला आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए थी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।